अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक, बड़ी दर्दनाक खबर पर नज़र। जी हाँ नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से पूरी तरीके से जिस तरह इस मुल्क में रेप के वाक़यात हुए हैं और रेप की खबरें आ रही है, और हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को जो रेप करके चंद दरिंदों ने जिंदा जलाकर उसकी लाश को, ताकि शनाख्त और पहचान न होने पाए, बड़ी दरिंदगी का मुजाहरा किया, इसको लेकर पूरे मुल्क में धरने, आंदोलन, एहतजाज हो रहा है। लेकिन अफसोस है कि अभी तक की ये सरकार रेपिस्ट के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने को तैयार नहीं हुई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का मामला तो सामने आ गया, मीडिया ने भी उसको हाथों हाथ ले लिया, छुप नहीं पाया। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं कि अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि मीडिया अभी तक इन वाकयात को पूरी तरीके से संजीदगी के साथ, और ख़ासतौर से बड़ी मीडिया इन वाकयात पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर मीडिया इन वाकयात पर ध्यान दे और रोज़ाना ये मामला उछाले तो हो सकता है कि हुकूमत को शर्म आ सकती है और रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजाएं मिल सकती है। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने एक बड़ी खबर आई है कि 28 नवंबर को गुजरात के शहर बड़ौदा में एक बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आया कि चंद दरिंदों ने एक 14 साल की या 15 साल की बेटी, जिसका नाम मैं जानबूझकर नहीं लूंगा और तकरीबन गुजरात में तो सभी को मालूम हो गया है, उस 14 साल 15 साल की बेटी को उसके मंगेतर के सामने दरिंदों ने घसीट कर ले गया, उसके मंगेतर को भी मारा और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ में मुंह काला किया, जोर जबरदस्ती की और बुरी तरीके से उसको इस तरीके से उस पर जुल्म ज्यादती की कि वो बेहोश हो गई। कहा यह जा रहा है कि उसके मंगेतर ने जख्मी हालत में पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर के बाद पुलिस जरूर पहुंची है और उस लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के इन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया है। हालांकि उनके फोटो स्केच जारी किए गए हैं, लेकिन बड़ौदा के लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता 3 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इस मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जोरदार अंदाज में रैलियां निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर वो नारे लगा रहे हैं कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सख्त सजाएं दी जाए। लेकिन अभी तक के रेपिस्ट पकड़े नहीं गए हैं। गुज़िश्ता कल यानी 3 दिसंबर 2019 बरोज मंगल को 3:30 बजे दोपहर के वक्त में गांधीनगर गुरु से कलेक्टर कचहरी तक के कुछ लोगों ने, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमें और कई हिंदू तंजीमें, हिंदू मुस्लिम मर्द औरतें सब शामिल थी, एक बड़ी रैली उन्होंने निकाली और वहां पर कलेक्टर को आवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया और इस बात का मुतालबा किया कि रेपिस्ट को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। गुज़िश्ता कल के पूरे आवेदन देने की वीडियो और पूरी रैली की वीडियो हमारे वायरल न्यूज लाइव के कैमरामैन ने अपने कैमरों में कैद की है। वडोदरा से हमारे रिपोर्टर हाफिज उवैस सेठ की तफसीली रिपोर्ट के साथ मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। हम ये थोड़ा सा जान सकते हैं? Yes, I will. If you want, I can very much. Can we know, is there any process, have you gone through कि इन लोगों ने कुछ इसमें तरक्की की हो? सिवाय पोस्टर्स और 3D पोस्टर्स के अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं दिखती। वो नेग्लिजेंस एक्ट बनता है, गायकवाड़ की ज़मीन है
और वो ज़मीन पर बाकायदा उन पर केस होना चाहिए नेग्लिजेंस का। वहाँ पर शराब बिकती है, वहाँ पर जुआ चलता है, वहाँ पर ड्रग्स, और ये बगैर, तो ये सारी चीज़ें मैडम हम आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको, और जब बड़ा गला दबेगा ना तो खुद ब खुद सामने आएगा। ये छोटे छोटों को पकड़ के आपने किया होगा कोशिश, मैं समझता हूँ पुलिस ने बहुत सारी कोशिश की होगी, लेकिन और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और अब पब्लिक ऐसा समझ रही है कि अमीर की बेटी होती तो जल्दी फैसला हो जाता, गरीब की बेटी है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारा मानना अभी भी यही है कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये पुलिस निष्फल है, उसकी वजह से सब पब्लिक में ज्यादा रोष बढ़ता जा रहा है। रफाई साहब दरगाह के पास में 2-3 दिन पहले एक हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, लड़का याकूतपुरा का था और एक कोई पॉलिटिशियन का लड़की थी, वो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की की लड़की थी, हमें नहीं पता था, वो बोले एक बार टकरा के गई, 2 बार टकरा के गई, वो छोटी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही तो फोन करके कहा, तो गाड़ी चला रहे, एक हाथ से गाड़ी चला रही, एक हाथ से फोन चला रही। तो वो बोलने लगी कि तेरी बेटी मर तो नहीं गई, तो मर गई हो तब मुझे आके बता। जब वो मेरी छोटी अभी बेटी खड़ी थी 2 साल की सिर्फ, तो बोले मरी तो नहीं, अगर मर गई हो ना तब मेरे पास, और तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी पथारी घुमा दूंगी और तुझे और तेरी बेटी को मैं यहाँ सुलवा दूंगी। इस लड़के को उसने मुझसे बात करी थी, तो गुस्से पाके सिर्फ मैंने उसी गाड़ी का कांच फोड़ा। उस बच्ची को तो मैंने टच भी नहीं किया था, फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड को, मैंने मेरे भाई को फोन किया था कि भाई इतना सब कुछ यहाँ पर हुआ है, तो आज सिर्फ मेरे भाई को फोन किया था, तो मेरे भाई को, मेरे भाइयों के दोस्तों को, मेरे भाई के फोन में जितनों के भी नंबर थे उन सबको, मेरे हस्बैंड के फोन में जितनों के नंबर थे उनको, यहाँ तक कि उनके ओनर को, हर XY से हमसे जुड़े हर इंसान को पूरी रात वहाँ पे चक्कर लगवाए, इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, हद से ज्यादा टॉर्चर किया। क्यों? मैं मिडिल क्लास थी, मैं नॉर्मल इंसान थी, मैं पॉलिटिकल नहीं थी, इसलिए ना मैं सिर्फ 2 साल की बच्ची जिस वक्त गिरी थी, उस वक्त मेरी बच्ची का सिर्फ पैर मेरे हाथ में था, पूरी मेरी बेटी पीछे गिर गई, और मेरे हस्बैंड के पैर में सरिया है, सिर्फ 3 महीनों में मेरे हस्बैंड और सर मेरी इंक्वायरी में वहाँ पे नहीं हुई थी, जहाँ पे उसने हमको 2 बार टोके थे, वो कैमरे बंद बता दिए, उस वक्त चालू थे कैमरे, हमें भी, हमारी भी FIR नहीं दी मैडम, उस वक्त भी हमारी FIR नहीं डिलीट हो जाएगा, ऑटो डिलीट्स पे होता है सीसीटीवी, प्लीज जल्दी कीजिए जो करना है। सर हमारी भी FIR तब भी नहीं हुई थी, अभी तक हमारी FIR नहीं। આજે પીડિતાના પરિવારના લોકો અને બીજા જો એમના સાથે રિલેટિવ્સ છે અને ત્યાં સોસાયટીના લોકો છે આજે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે, અને એમની અમે તમામ રજૂઆતો સાંભળી છે અને એમને આવેદનપત્ર પણ અમને લેખિતમાં આપ્યું છે। એમના જો પણ કન્સર્ન છે એ અમે તાત્કાલિક આ તમામ મુદ્દાઓ પર ઉચિત કાર્યવાહી કરાવીશું અને પોલીસને પણ આ સંદર્ભે તાત્કાલિક આરોપીની ધરપકડ થાય અને પીડિતાને ન્યાય મળે